बच्चों आपने जो कमेंट चैट बॉक्स में कमेंट करके बताया था कि मैम कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं, तो आपको दोबारा समझाने के लिए जो टॉपिक बच्चों को समझ नहीं आए हैं उन्होंने रिस्पॉन्स करा है, इसलिए ये दो टॉपिक पूछे हैं, परमाणुकता और आणविक द्रव्यमान। तो एक छोटे से वीडियो में आपको दोबारा समझा रही हूँ। परमाणुकता क्या होता है, कोई भी हमने अणु लिया है या यौगिक लिया है, उसके अंदर कितने परमाणु है, वो तत्व कितने हैं, उसकी संख्या को परमाणुकता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2O है, ठीक है, जल का अणु है, ये सूत्र है उसका। हाइड्रोजन कौन से इसमें तत्व कौन कौन से, हाइड्रोजन परमाणु में तत्व को ही परमाणु से दर्शा रहे हैं हम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक परमाणु है, ऑक्सीजन दूसरा परमाणु है। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे यहाँ पर, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ये हो गई इसकी परमाणुकता। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या नहीं, परमाणुकता कितने परमाणु है इसमें, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 1। ऐसे आप बताएंगे। अगर इसके पूछा जाए कि अणुओं की संख्या कितनी है, अब अणुओं की संख्या कितनी है यहाँ पर, हम यहाँ पर अगर इसके अंदर ऐसे लिख देते हैं 9H2O, यहाँ पर अणु की संख्या है 1। ये पूरा सूत्र कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। अगर हम 9 गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर अणु की संख्या हो जाएगी 9, क्योंकि ये पूरा एक अणु है और ये कितने हैं, 9 है। अब अगर इसके आगे लिखा हुआ है 9H2O, मतलब जल कितने, अणु कितने हैं, 9, लेकिन परमाणु बताने, परमाणु कितने हैं इसके अंदर, इसकी परमाणुकता बतानी है आपको। तो कैसे बताएंगे, हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो हैं 2 और ऑक्सीजन के परमाणु है 1। अब 9 तो पूरी के साथ है, तो 9 दूनी, इसके साथ 9 भी गुणा होगा, तो 9 दूनी 18। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 18, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 9 से गुणा करेंगे तो 9। तो आपका आंसर होगा। अब जब हमने आगे नंबर कितनी संख्या ली है उसके हिसाब से अब जो हाइड्रोजन के परमाणु होंगे वो 18 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 9। तो ये होगी इसकी परमाणुकता। अब है O2। O2 कैसे बना होगा, O+O। तो कितने परमाणु, कितने तत्व हैं ये ऑक्सीजन के, 2। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 2। अगर मैं इसके आगे क्वेश्चन ऐसे कर दूं 4O2, तो यहाँ पर परमाणुकता कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 2 जा 8, तो इसकी परमाणुकता हो जाएगी 8। अगर यही पूछा जाए इसके अणु कितने होंगे, तो अणु यहाँ पर कुछ नहीं है इसके साथ, तो 1, इसका अणु की संख्या हो जाएगी 1, और इसके अणु की संख्या, अणु की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 4। ये है परमाणुकता और ये है इसके अणु की संख्या। अंतर समझ रहे हो, जो तत्व होते हैं वो गिनती करके कितने होते हैं उसे कहते हैं परमाणुकता, और जो पूरा एक सूत्र अणु का बना होता है उनकी संख्या कितनी है उसे कहते हैं अणु। एक और लेते हैं हम CuSO4। इसमें अणु की संख्या कितनी होगी बच्चों, कुछ नहीं है, तो ये पूरा एक अणु है, ये कितने, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो अणु की संख्या हो जाएगी 1। अब इसकी निकालेंगे परमाणुकता, परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, कितने परमाणु हैं, तो कॉपर है, सल्फर है और ऑक्सीजन है ना। तो कॉपर कितना है, कुछ नहीं है इसके आगे, तो ये 1 ही है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4। तो ये इसकी होगी परमाणुकता, परमाणुओं की संख्या। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। अब देखेंगे आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। आणविक द्रव्यमान के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास परमाणु है उनको आपस में जोड़ा जाता है। यहाँ 2 परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनको जोड़ा जाता है और उनकी जो संख्या दी हुई होती है उसको उसी परमाणु के साथ गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके लिए आपको इसका द्रव्यमान याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ये कितने परमाणु हैं, 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। ये प्रश्न में लिखा भी होता है, बाकी आप याद भी कर सकते हैं लिखने से। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 + 16 तो 18 यूनिट। ये इसका आणविक द्रव्यमान हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, NaCl। तो यहाँ पर जो तत्व होते हैं मतलब परमाणु होते हैं उनको आपस में हम जोड़ते हैं। आणविक द्रव्यमान ऐसे ही निकाला जाता है। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 23, और क्लोरीन की होती है 35.5। अब इनको जोड़ लो, 35.5 23.0, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती।
5, पॉइंट का पॉइंट, 5 और 3 8 और 3 और 2 5। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 58.5 यूनिट। तो इस तरीके से आप आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं।